जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। टाटा कंपनी का ज़मीन मालिकों के प्रति अपना पुराना रवैया नज़र आया। ज़मीन लेने से पहले आपके लिए बहुत कुछ करने की बात करती है, लेकिन ज़मीन मिलने के बाद अपने सारे वादे भूल जाती है। वैसा ही जैसा पार्टियां चुनाव से पहले वादा तो करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद की स्थिति हम सभी जानते ही हैं। कलिंगानगर का जाजपुर में टाटा कंपनी का नीलांचल स्टील प्लांट है। यह पहले पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी। इसे घाटे में जाने दिया गया, जैसे एयर इंडिया को पहले घाटे में जाने दिया गया और उसे टाटा कंपनी को बेच दिया गया। जिन लोगों की ज़मीन नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, जो टाटा कंपनी की है, के द्वारा अधिग्रहित या ली गई है, उनके वादे के अनुसार उन लोगों को इस कंपनी में नौकरी दी जानी थी, लेकिन टाटा कंपनी ने नौकरी स्थानीय लोगों को ना देकर बाहरी लोगों को रख लिया। अपनी जायज़ मांग को रखने के लिए विस्थापित परिवार के लोग धरना प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों का प्रदर्शन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना टाटा कंपनी का इमेज खराब होगा। इसीलिए अपने बाउंसरों से टाटा कंपनी ने प्रदर्शनकारियों पर आक्रमण करवा दिया और उन्हें पिटवा दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वादे के मुताबिक प्रदर्शनकारी अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए, लेकिन टाटा कंपनी के बाउंसरों ने उन लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज इतना हिंसक और क्रूर था कि कई लोग घायल हो गए, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जाजपुर के सिविल सोसाइटी फोरम, सर्वहारा सुरक्षा समिति, मूल निवासी यूनाइटेड फोरम, सामाजिक समता अभियान जाजपुर और OSC-OST संयुक्त कार्रवाई समिति ने टाटा कंपनी के इस कृत्य की निंदा की है। इस झड़प में घायल हुए झरना मोहंता ने आरोप लगाया कि जिन स्थानीय लोगों ने अपनी ज़मीन दी थी, उन्हें वादे के मुताबिक नौकरी और अन्य सुविधाएं नहीं दी गई। विस्थापित परिवारों के साथ हिंसक कार्रवाई के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। सोचिए, ज़मीन लेने से पहले आपके घर ये लोग आते हैं, आपसे सहमति करवाते हैं कि हमें ज़मीन देने में कोई आपत्ति नहीं है। ज़मीन लेने के बाद आपको बैठने तक नहीं देते हैं, आपका बात तक सुनते नहीं हैं। ये हालत है। DIG सेंट्रल रेंज चरण सिंह मीणा ने कहा कि आंदोलनकारियों की समस्याओं को हल करने के लिए बातचीत की जा रही है। वहीं जिला कलेक्टर P अन्वेषा रेड्डी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको याद दिलाते जाएं कि 2006 में यहीं कलिंगानगर में टाटा स्टील की फैक्ट्री के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध करने पर 13 हो आदिवासियों को टाटा कंपनी के गुंडों ने गोलियों से भून दिया था, क्योंकि हो आदिवासी टाटा कंपनी को अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते थे। इस घटना की जांच के लिए कई आयोग बने और अंतिम आयोग की रिपोर्ट ने उन 13 हो आदिवासियों को गोली से भूनने के लिए किसी को दोषी नहीं माना, यानी वे लोग अदृश्य शक्ति की गोली से शहीद हुए। इसकी पूरी रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। ये तो हालत है सरकारों की इन पूंजीपतियों के सामने। जैसे पूंजीपति चाहें, सरकार उसे सही मानती है और ज़मीन देने वाले लोगों को ऐसे ही लाठी, डंडे और गोलियों से छलनी करने का काम करती है। फिर भी आदिवासियों के कई संगठन टाटा कंपनी जैसे कंपनियों से CSR का फंड लेकर इतराते रहते हैं। क्या ही कहा जाए, ऐसा लगता है कि समाज के कुछ लोग टाटा कंपनी के साथ हैं, जिस कारण कंपनी की इतनी हिम्मत हो जाती है कि हमारे ऊपर लाठी, डंडे और गोली चला रही है। हमारे आदिवासी कब समझेंगे या इसी तरह कीड़े मकोड़ों की तरह जीने के लिए मजबूर किए जाएंगे। इस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी एक आदिवासी हैं और आदिवासियों पर ही अत्याचार हो रहे हैं। यही भाजपा का आदिवासियों को पद देने का विकास मॉडल है। ये लोग आदिवासियों को ऊंचे ऊंचे पदों पर सिर्फ अपना एजेंडा के तहत स्थापित करते हैं, लेकिन जल, जंगल और ज़मीन आदिवासियों की ही ली जाती रही है। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री भी आदिवासी और देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी और दोनों संताल समुदाय से हैं। फिर भी ऐसी कोई कार्रवाई आपको देखने को नहीं मिल रही होगी जिससे विस्थापित परिवार और आदिवासी लोग आश्वस्त हो पाएँ कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। और हम आप सिर्फ आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार की खबर देख और सुन दुखी होकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं। सोचिए क्या किया जाए। जोहार।